हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की एज लिमिट की। इसमें एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, साथ में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी एज 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा उसकी बात करें अगर, तो सबकी एज 18 से 22 साल है अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो 18 से 25 साल है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो इसमें एज में आपको मैक्सिमम 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो मेल कैंडिडेट हैं जो उनको 27 साल तक फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा, और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 30 साल तक का। लेकिन इसमें आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि जिलाधिकारी या फिर अतिरिक्त जिलाधिकारी या फिर सिटी मजिस्ट्रेट या फिर परगना मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार या फिर अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, इनमें से किसी के द्वारा बना हुआ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, या फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा। फिर लास्ट में आप मत कीजिएगा सर मेरा कहाँ से सर्टिफिकेट आएगा, तो अभी से ही बनवा लीजिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है नवंबर तक आने के चांस हैं। पिछली बार भी नवंबर में आई थी 2018 में, और इलेक्शन 2019 में हुआ था, मार्च से शुरू हो गया था, तो इस बार भी नवंबर तक तो आई जाएंगी। और अगर आप अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें भी जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है, और किससे, जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार या फिर अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट या फिर कोई जिला समाज कल्याण अधिकारी, इनसे बना होना चाहिए। अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो इनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इनके पास जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 होना चाहिए, जिसमें या तो आप जिलाधिकारी या फिर अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या फिर परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, इन सब से बना होना चाहिए। इसमें समाज कल्याण अधिकारी का नहीं है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, तहसीलदार से बनवा लो या फिर जिलाधिकारी से। समाज कल्याण वाला हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म होगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए। उस टाइम तुरंत आप बनवा नहीं सकते, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 2 प्रारूप हैं, प्रारूप 1 जिसमें OBC का जाति प्रमाण पत्र के 2 प्रारूप हैं, 2 टाइप के हैं, मतलब SC ST को प्रारूप टाइप 2 का बनवाना है और OBC को प्रारूप 1 का। इसमें जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी का नाम नहीं है, बाकी सेम है। इसके अलावा अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो आपको कोई भी एज में छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप यूपी पुलिस में होमगार्ड हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन आपके पास होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, और प्रमाण पत्र जिला कमांडेंट होमगार्ड्स द्वारा जो है बना होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिक का यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा बना होना चाहिए। तो ये थी इसकी एज लिमिट। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, जो कि आपका 300 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, और इसमें जो है आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध तथा तार्किक क्षमता, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा। रिटन क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और ST कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन बाकी सभी कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए ST कैटेगरी के कैंडिडेट का जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट का 79 सेंटीमीटर जो है सीना होना चाहिए और बिना फुलाए, और फुलाने पर जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट ST कैटेगरी में 147 सेंटीमीटर मिनिमम है, और बाकी सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं का जो है वजन मापा जाएगा, कम से कम 40 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए, और ये क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे तो आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, वो भी 25 मिनट में। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2.4 किलोमीटर आपको जो है रनिंग करनी होगी 14 मिनट में, और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये थी इसकी जानकारी। और जानना चाहते हैं तो ये पुराना PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।